लास्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो आते हैं क्वेश्चन। पहले कुछ किया था, कुछ बाकी गेट से कुछ किया था, डाउट्स हैं नहीं, इसे भी कर लेना, उसके करके सारे हमारा वेव ऑप्टिक्स का भी नहीं हुआ ना अभी, कैसा इसका ये आखिरी टेस्ट भी है तुम्हारा, दोनों का क्या वजह तुम्हारा सेमीकंडक्टर में कुछ है नहीं और कम्युनिकेशन सिस्टम से, ठीक है मेरे तरफ से जो प्राइस कर रहे हो क्या आपको मालिक से पूछना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मतलब मैं दिक्कत नहीं दूंगा, अगर मैं तुमको दिक्कत दे रहा हूँ इस मतलब कोई मुझे दिक्कत दे रहा है, इस वजह से मैं तुमको दिक्कत दे रहा हूँ। बैठकर पढ़ना ज्यादा नहीं होगा, मतलब बैठकर लेकर सॉल्व कर रहा है आगे है ना जो बनाया पहली बात तो क्या कर लेना, सब कुछ पहले लिख लेना। अगर जैसे मान लो एक फॉर्मूला का तुम्हारा है, जब पहले ही पढ़ा तभी बताया शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, तो सारे फॉर्मूले वगैरह मेंशन होने चाहिए, तो कम से कम हर एक चैप्टर के फॉर्मूले देख लो, ठीक है ना, पेपर देने के पहले हर एक चैप्टर के क्या आपने मतलब एक मोबाइल का ऐप है सारे फॉर्मूले तो अपने मन से बना हो ना यार, सो मोबाइल तो आप हर एक चैप्टर का अपना बना लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूले कौन से जो तुमको दिक्कत है और फिर उसको देखो। जैसे मैं अभी बता रहा था तो लोग कह रहे हैं ना कि मुझे तैयार करना है, तो जो मॉडल फिजिक्स बहुत छोटा है और जब तुम दोगे तो क्या आएगा, सब कुछ आएगा, पूरे फिजिक्स से पूरे केमिस्ट्री से पूरे मैथ से, तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही होगा, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको देखो, समराइज कर, कैसे समराइज करते हैं और उसके बाद देख करके पूरा, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ भाई अगले तुम्हारा अगले वीक में तो पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा, पूरा पेपर बैठकर सॉल्व करना और हर 11th 12th सबका, ठीक है कितना आता है। ओके फिर डालो बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, जैसे मान लो तुम्हारा गाड़ी वाला मान लो डिनर पे, ठीक है तुमने कहा मम्मी सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तुमने इन्फॉर्मेशन को दी, कैसे कम्युनिकेशन हुआ बराबर, तुमको एक थप्पड़ मारा, कहने का उद्देश्य क्या है उनका, बिल्कुल बोल कैसे सकती है, ओके तो वो कौन सा कम्युनिकेशन था, फिजिकल कम्युनिकेशन है ना, बट इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो, तुम्हारे पास समझ में आ गई, तुम्हारा नहीं बोल रहा है, तो ये क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो communication is act of transmission and reception of information, communication is an act of transmission and reception of information, reception, transmission and reception of information, ठीक है। सर देखो मान लो मुझे कम्युनिकेट करना है, मान लो मैं चिल्ला रहा हूं तो यहाँ पर कमेंट सुन रहे हैं तो दूसरी दूसरा बोल रही है सिंपल सुन रही है, ठीक है। मान लो मुझे अपनी रेंज बढ़ाने क्या करूंगा, मैं माइक के लूंगा, ठीक है ना, मान लो पूरी सोसाइटी तक सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, बट उसके बियॉन्ड तो नहीं सुनाई देगा ना, क्यों, कि अगर मान लो मैं ही अगर एक पॉइंट सोर्स हूं तो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, P/4 पाई r स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन कराया था,
इंटेंसिटी आर के स्क्वायर से घटती जाती है। तो समय ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, आई नॉट से कम हो जाएगी। आई नॉट की वैल्यू पता है क्या होती है? और माइनस 12 है, वाट पर यूनिट स्क्वायर, उससे कम हो जाएगी तो नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ वैसे क्या हो जाती है कुछ देर बाद कम हो जाती है। इस फॉर्म में कम करने से साउंड वेव क्या होती है हमारा टॉप वगैरह भी हो जाता है। तो इस फॉर्म में हम बोल करके चिल्ला करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अरे एक बात समझ में, उसके लिए मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक है, ठीक है ना, या कबूतर जैसे अभी क्या हुआ टेलीफोन वगैरह आ गया, वायरलेस कम्युनिकेशन भी आ गया। वायरलेस में क्या होगा तुम्हारा, तुम बोलते हो मान लो फोन, ये फोन है, फोन में तुमने बोला तो क्या तुम्हारा इसमें साउंड ही जाती है, तो फोन की जरूरत क्यों पड़ेगी, मैसेज ही ला देते घर पर बात करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है तुम्हारा, अरे ये साउंड किसमें कन्वर्ट करता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में काटता है। तो वो क्या करता है फिर पल्सेस को रेडिएट करता नहीं करता, ये पल्सेस को रेडिएट करेगा। ये पल्स कहाँ जाएगी, टावर में जाएगी, फिर टावर क्या करेगा तुम्हारा, रेडिएट करेगा तुम्हारे घर के पास। अरे ठीक है, अरे यार ये बात समझ कैसे होता है, बोले टावर नहीं हो भाई, तुम्हारे फोन पे तुम्हारे दोनों जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नेटवर्क, तुम्हारे जगह भी होना चाहिए और उसके पास भी होना चाहिए, जिसके पास तुम फोन कर रहे हो। कभी होता नहीं कि आउट ऑफ रीच है, अरे आउट ऑफ रीच का मतलब वहां पर सिग्नल नहीं, तुम्हारे पास तो है उसके पास नहीं, रिसीवर के पास नहीं। अरे ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल है उसको उस फॉर्म में नहीं करते ट्रांसमिट, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, एक डिवाइस होती है। ऑडियो सिग्नल किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेडियो वेव्स में करते हैं। रेडियो वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ स्पेक्ट्रम में आती है ना रेडियो वेव्स, ठीक है ना, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उसके फॉर्म में नहीं। हमारा रेडियो से जो कम्युनिकेशन होता है वो भी क्या है, ईएम वेव्स ही तो है, ठीक है। आई बात समझ में, इसका एक ब्लॉक डायग्राम आता है कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लॉक बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। पहले क्या होता है दोस्त, सोचो क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी, या तुम्हारे केस में अगर बोल रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारा ऑडियो सिग्नल होगा, इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। देखो अभी डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है ना, पहले जो किसमें करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं। एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर, क्या होता है ट्रांसड्यूसर, मैंने देखा है इसको, ठीक है ना, छोटा सा होता है। या कभी तुम्हारे पास किसी घर में एफटीटीएच से कनेक्शन है, एफटीटीएच फाइबर टू जियो फाइबर है, इसके पीछे ही लगा होता है डिवाइस पतला सा, मतलब अगर बड़ा बॉक्स होगा तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट राउटर ही लगा होगा। काफी जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में बैठे हो, ठीक है ना, बैंक में क्या होता है हर जगह क्या रखा रहता है तुम्हारा, बैंक हो गई होती केबल, अरे केबल से नेट बहुत फास्ट आता है और उसका स्ट्रेंथ भी डाउन होती ही नहीं, ठीक है ना। अब फोन का नेट थोड़ी है कि वाईफाई लगा दी, यहाँ पर तो वाईफाई से काम हो गया, अभी कम हो गया, डाउन हो गया, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पर, बीच में कम हो गई, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो केबल का नेट जो होता है बहुत सिक्योर होता है, अरे ठीक है, तो वहां पर एक ट्रांसड्यूसर आता है, बड़ा सा बॉक्स लगा के मैंने किया है, यहाँ पर जाता है बच्चे, किसमें आता है तुम्हारा, कन्वर्ट कर देगा ट्रांसड्यूसर, इसमें जाएगा, फिर ये ट्रांसमीटर में जाएगा, ठीक है ना। क्या कर देगा, ये मैसेज सेंड कर देगा, इसको सेंड करेगा, ये भी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जाएगा। कम्युनिकेशन चैनल मतलब चैनल क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, जैसे मान लो याद है 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, याद है,
जैसे कोई मान लो जियो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर रही है, तो भी उसी फ्रीक्वेंसी का भेजे, मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजूं, तो क्या हो जाएगा? इंटरफियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इंटरफियर हो जाएगा। तो मान लो जियो को मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज दी है, तो एयरटेल को डिफरेंट दूंगा, वोडाफोन को डिफरेंट दूंगा, ठीक है ना? इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन। और याद है कभी कभी स्पेक्ट्रम भी फुल हो जाता है, कहते हैं ना इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, ठीक है? तो ये ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमिटेड सिग्नल अभी किसके पास जाएगा बच्चों? रिसीवर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास जाएगा। अब रिसीवर के पास में क्या होता है तुम्हारा? ट्रांसड्यूसर होता है। किसने किस में कन्वर्ट किया? मान लो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचेगी ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ी सुनते हो, उसको फिर से कन्वर्ट करता ही नहीं करता। यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा? एक ट्रांसड्यूसर होगा। वो क्या करेगा तुम्हारा? ये वेव्स इसमें कन्वर्ट करेगा, तुम्हारा ऑडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देगा साउंड को, ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारा? क्या कहते हैं इसको? इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करें, या ओरिजिनल मैसेज, या यहाँ पर लिख देना इंफॉर्मेशन रिसीव। यहाँ पर क्या लिख देना? इंफॉर्मेशन रिसीव। और फिर से इसको ऐसे कर दो, ओरिजिनल को मैसेज सिग्नल कर दो। क्या कहते हैं इसको? मैंने भेजा वही आता है। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा एक ब्लॉक और, ट्रांसमिटेड के बाद थोड़ा सा एक ब्लॉक और, एक चैनल के थ्रू होता है ना, बोल रहा था ना मैं चैनल। यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा? रिसीवर। क्या हुआ तुम्हारा? कम्युनिकेशन। ट्रांसमीटर सेंड करेगा ट्रांसमिटेड सिग्नल, किसके थ्रू करेगा? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करेगा। चैनल मतलब एक सिस्टम समझ लो, जस्ट लाइक तुम्हारा इंग्लिश चैनल का नाम सुना? इंग्लिश चैनल ना, इंग्लिश चैनल ये सुना? सुना है? क्या है? हाँ हाँ, सागर, तालाब है, तालाब है। अरे इंग्लिश चैनल है समुद्र, इंग्लैंड के पास है। जैसे मान लो शिप आ रही है, तो शिप किसके थ्रू आ सकती है? जमीन थोड़ी आ सकती है, उसके थ्रू आने चैनल है। अब इसमें बच्चों नॉइज भी आ जाती है, इसमें यहाँ पर चाहो तो लिख लो, नॉइज भी बच्चों किसके थ्रू ऐड होती है? कम्युनिकेशन चैनल में नॉइज भी ऐड हो जाती है कभी कभी। होती है कभी कभी, देखो आवाज खराब आती नहीं आती, नॉइज तो ऐसी अब थोड़ी तो उस तरह बोल रहे हो, तो नहीं है ना उस तरह, ये आवाज आ रही है, इस नॉइज आ रही है, ठीक है? इंफॉर्मेशन रिसीव।
ठीक है, ये डालो मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, ये डालो मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, बता दे रहा हूं। दिशा लाया मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल, मॉड्यूल है मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल। देखो जैसे तुमको यहाँ से मुंबई जाना है, मुंबई जानते हो, मुंबई कहते हैं तो क्या पैदल जाओगे क्या, पढ़ते पढ़ते बहुत मर जाओगे, क्या कर सकते हो, किसी के ऊपर लग लो, ट्रेन पर लग लो। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अरे ठीक है, अरे होती है ना, ट्रेन तुमको पहुंचा देगी, वहां पर पहुंच क्या हो जाओगे, उतर जाओगे, यही है। अरे ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब जैसे तुमने मैसेज भेजा, वास्तव में क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि पहले ऑडियो सिग्नल था, उसको तुमने किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वास्तव में कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट करना एक रॉन्ग वर्ड, जो तुम्हारा मैसेज सिग्नल था उसको तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर लाद दिया मतलब बैठा दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, काफी ज्यादा, वो पहुंचा देगी मैसेज सिग्नल को रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास क्या होगा, दोनों पहुंचे ना, ठीक है, थोड़ी ट्रेनिंग कर लेगा, तुम तो करेगा ना सिर्फ, तो उसको क्या करोगे, तो अलग करोगे ना, ठीक है। तो वहां पर पहुंचा है, मैसेज सिग्नल पहुंचा है और ईएम वेव दोनों पहुंची है, तुम्हारे काम में क्या है, मैसेज सिग्नल है, तो मैसेज सिग्नल को हटा दो, उतार दो, जो लादना हुआ है ना उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन, और जो उतारना होता है बोलते हैं उसको डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का नीड समझ में है, ओके। तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑडियो वेव क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000, अच्छा उसकी कितनी होगी बच्चों, ईएम वेव्स की, मान लो तुम रेडियो वेव की बात कर रहे हो, मान लो 0.1 मीटर की, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो होती है ना तुम्हारी 0.1 मीटर से ज्यादा रेडियो वेव, मान लो, और माइक्रोवेव के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो 0.1 मीटर से क्या होती है बच्चों, थोड़ी सी ज्यादा, मान लो 0.1 मीटर भी है, तो इसकी बाकी सारी से कम ही होगी ईएम वेव, तो 3 × 10⁸ लैम्डा क्या होगा, एफ क्या होगा, v बाई लैम्डा इंटू 0.1, मान लो कितना आ जाएगा, 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ये 3 गीगाहर्ट्ज है ना, बहुत ज्यादा है नहीं फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी क्या है, जब वेव की एनर्जी क्या है, इक्वल टू एक्स बाई लैम्डा से, एचएफ से क्या है, काफी ज्यादा आएगी ना, है ना। ये ट्रेन पे काम करेगी नहीं करेगी, ट्रेन पे काम करेगी, तो लादे में क्या बोलोगे, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की समझ आएगी। और एक और रीजन होता है तुम्हारा एंटीना की बच्चों हाइट, किसी एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हो, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा एक बड़ा सा ग्रुप है, अगर तुम लैम्डा वेवलेंथ का सिग्नल बच्चों को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो एंटीना की जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, लैम्डा बाई 4, इससे ज्यादा हो सकता है, कट चल सकती है, मिनिमम कितना हो सकता है, लैम्डा बाई 4। तो जब तुम लाद रहे हो मतलब जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, तो बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो बच्चों वेवलेंथ क्या होगी तुम्हारी, कम होगी, ये तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी ना, वेलोसिटी तो सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो लैम्डा क्या हो गई, कम हो गई, तो तुम्हारा जो हाइट ऑफ एंटीना की रिक्वायरमेंट थी वो क्या, मान लो तुम्हारा 100 मीटर है लैम्डा, तो कम से कम कितनी चाहिए, 25 मीटर चाहिए। मान लो लैम्डा अभी तुमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो अभी कितना चाहिए सर, 2.5 मीटर का मिनिमम चाहिए, ठीक है। अरे बस, तो दो रीजन होते हैं, पहली बात तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, कैरियर वेव की, जो ले जाता है उसे क्या बोलते हो, कैरियर, ठीक है ना। अरे बस उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा क्या चाहिए, एंटीना की जो हाइट होती है
अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो एंटीना की हाइट भी रिक्वायर्ड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जरूरत पड़ी मॉड्यूलेशन क्या हुआ, लागत क्या बोलोगी टेक्निकल वर्ड, हाँ सुपर इम्पोज, ठीक होता है सुपर इम्पोज, ठीक है चलो इसका ये हो गया सुपर इम्पोज। देखो इट इज अ फेनोमेनन, मॉड्यूलेशन में लिखो मॉड्यूलेशन, it is a phenomenon of superimposing, it is a phenomenon of superimposing a low frequency signal, it is a phenomenon of superimposing a low frequency signal on a low frequency signal, ब्रैकेट में लिख लेना मैसेज सिग्नल, ब्रैकेट में क्या लिख लेना मैसेज सिग्नल on a high frequency wave, ब्रैकेट में लिख लेना कैरियर वेव, on a high frequency wave, ब्रैकेट में क्या लिखना कैरियर वेव। अरे ठीक है आई बात समझ में। अच्छा जो तुम्हारा वेव बनेगी लादने के बाद वो क्या होगी, मॉड्यूलेटेड वेव होगी, ठीक है। देखो द रिजल्टिंग वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। तो वो तो सिग्नल होता है, वेव नहीं होती, ठीक है। मैंने एक बर्स्ट में बोल दिया तो सिग्नल हुआ ना, ये तो कंटीन्यूअस होती है। तो लिख लो रिजल्टिंग वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। अब रिटर्न नीड फॉर मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन समझ में आ गया। पहला क्या था तुम्हारा, देखो एनर्जी ऑफ कैरियर वेव इज, एनर्जी ऑफ कैरियर वेव इज हाई, एनर्जी ऑफ कैरियर वेव इज हाई, so it can transmit signal to larger distances, so it can transmit signal to larger distances, ठीक है। दूसरा पिक्सल लाइक तो मॉड्यूल to transmit signal of wavelength lambda, to transmit signal of wavelength lambda, minimum height of antenna needed is lambda by 4, minimum height of antenna needed is lambda by 4, ठीक है ना। So when frequency is increased, so when frequency is increased, wavelength decreases, wavelength decreases, so height of antenna required would also decrease, so height of antenna required would also decrease,
ठीक है, एक फोटो भेज रहा हूँ तुमको, कई सारी भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। सबसे टॉप पर देखो, सबसे टॉप पर क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देख लो तुम इसको, क्वेश्चन लिख लो। है ना, सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। Wave of wavelength lambda using linear antenna. ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसमें तो तुमको दूसरा पता नहीं होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला पता नहीं भी है फिर भी हो सकता है। हाँ? क्यों? बाकी सारे में जो एंटीना की हाइट क्या है बच्चों? लैम्डा बाई 4 से कम, पहला ही सही। और जो पावर होता है, इफेक्टिव पावर, ये बच्चों प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एंटीना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसके स्क्वायर। तो इसलिए दोबारा आ गया तुम्हारे पास। मतलब अगर तुमको एंटीना की हाइट का भी फॉर्मूला पता है, एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर नहीं हो सकता अगर तुमको ये नहीं पता होता कि लैम्डा बाई 4 क्या होनी चाहिए। ठीक है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट को, अरे यही बात समझ, एंटीना की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो पहला बच्चों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, मतलब रिसेंटली लगभग पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। मान लो कल टेस्ट के बाद ऐसा कर लेना, कल टेस्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब आज मैंने क्या बनाया भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए, मेरा कोई डिफिकल्ट हो नहीं, सर्टिफिकेट आगे का मैंने कोशिश ऐसे की है कि डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन डाले। ठीक है, अरे एक बार सर पहले क्वेश्चन ये 1.5 घंटे का टाइम आराम से हो, तो घंटे में 30 कर ही लेते हैं, 30 कर देना, जो भी है मतलब 1.5 घंटे का। और दोबारा केमिस्ट्री शायद इनऑर्गेनिक इसमें टिक्का ही लगाना, अगर आ रहा है। हाँ, तो 2 घंटे के अंदर तुम्हारा खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, वो आधे घंटे में हो जाएगा तुम्हारा। इनऑर्गेनिक जो है वो आधे घंटे में हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में।
35 क्यों नहीं दोनों कितने 35 तो 15-20 मिनट में हो जाएगी क्या मुश्किल उसमें क्या मुश्किल होगा क्या इसका कैलकुलेशन क्या होगा तो रिएक्शन अगर आता है तो कर लो नहीं यार नहीं कर लो क्या अभी देखेंगे तुम्हारा रोल क्या है तो देखेंगे तो बता रहा हूँ नेक्स्ट कर नहीं मुश्किल नहीं मैं अपने रेफरेंस से कह रहा हूँ मतलब मुझे जो लग रहा है कि मतलब इसमें डेरिवेशन वगैरह कर रहा है हाँ डेरिवेशन नहीं है तो डेरिवेशन मतलब करना नहीं मतलब वो नहीं कह रहा कि इसे फिजिकल हो नहीं तो उसमें मान लो होता अगर इसमें अगर तुमको आता तो हो जाएगा नहीं आता नहीं हाँ इसका पॉसिबल है इसको डराने के लिए बना बोला होगा ज्यादा तुम पढ़ते जाओ केमिस्ट्री पढ़ते रहते जैसे ना पढ़ते बात आए जा रही क्या नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं इससे सारे हो जाएंगे लेकिन मेरे पास लैपटॉप भी है दूसरा एम्पलीट्यूड पहला टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन है ना टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पहला क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या बोलते हो शॉर्ट फॉर्म बच्चों सुना नहीं सुना है जो तुम्हारा रेडियो से आता है प्रचार वो किसमें आता है तुम्हारा एएम में आता है कमेंट्री सुनी है रेडियो में इसमें आती थी एएम में आती है एएम का जो रेंज होता है काफी ज्यादा होता है पर इसकी क्वालिटी क्या होती है घटिया होती है एफएम सुने होंगे क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसकी रेंज क्या होती है कम बट क्वालिटी क्या होती है अच्छी होती है ये दोनों इसीलिए यूज करते हैं तो यार ये बात समझो फॉर एग्जांपल एएम का यूज करके ऑल इंडिया को ट्रांसमिट कर सकते हैं ठीक है रेंज काफी हाई होती है बट अगेन क्वालिटी काफी घटिया होती है ओके बहुत कान लगा के सुनते हैं ठीक है ना जब अपने पहले सुनते थे छोटा सा रेडियो आता था बड़ा कान लगा के स्पोर्ट्स सुनते थे तो अब जब हम लोग पढ़ते थे तो मान लो कैमरा में पढ़ा रहा हूँ प्रोड्यूसर पढ़ा रहा है पीछे बच्चा बैठ जाता उसके पास क्या होता था रेडियो होता तो पेन गिरा था पेन गिराने के बाद क्या होता था पीछे रेडियो रहता सुनता था इसको फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन पास करता फिर आगे अगर टीचर भी बताते थे सर इतना इसको हुआ तो किसमें आता तुम्हारा एएम आता काफी झरझर की आवाज आती ठीक है झरझर की आवाज मान लो तुम्हारे गाना चल रहा है झरझर की आवाज है तुम सुनोगे क्या उसको वो क्लियर है इसीलिए तुम्हारा एफएम क्या होता है रेंज कम होती है ठीक है हमारे जहाँ पर मैं हूँ वहां पर भी तुम्हारा कौन सा स्टेशन है वहां पर भी रेड एफएम है पर वो रेड एफएम कौन सा पकड़ता है इलाहाबाद का है रेड एफएम वो पकड़ता है इलाहाबाद हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर है यहाँ भी रेड एफएम है नोएडा वाला पकड़ता है नोएडा वाला नहीं पकड़ता ना नोएडा वाला सिर्फ उसी रीजन में तुम्हारा 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा ठीक है रेडियो वगैरह भी है ना तो दूर होगा तो नहीं पकड़ेगा नजदीक होगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं मॉड्यूलेट का मतलब जो आप चढ़ाई करा रहे ठीक है तो देखो किस पर चढ़ाते हैं कैरियर पर चढ़ा देते हैं माने तुम्हारे पास क्या बच्चे एक मैसेज सिग्नल है ढंग से समझना मैसेज सिग्नल एम्प्टी बोल देते हैं
एम्पलीट्यूड उसका AM, साइनसॉइडल वेव मान सकते हैं साइन ओमेगा मैसेज सिग्नल मैसेज, और कैरियर वेव है बच्चों CT, क्या बोलेंगे AC साइन ओमेगा सी। अब देखो इसमें क्या करेंगे बच्चों, कैरियर का क्या चेंज करेंगे, एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा CMT हो जाएगा, मतलब कैरियर वेव क्या हो गई, मॉड्यूलेटेड हो गई। तो इसमें बच्चों AC प्लस AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा सी। देखो पहले कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या था, AC था, अभी क्या हो गया AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, मतलब ये भी मतलब लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। जब ये बढ़ेगा तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो घटेगा उसके हिसाब से। जब वहां पर जाएगा रिसीवर के पास तो निकाल लेंगे ना, कैरियर को अलग कर लेंगे, मैसेज को अलग कर लेंगे। अरे आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा तुम्हारा चेंज। अच्छा कैरियर जो है बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज्यादा, और मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम। तो मान लो अगर मैं क्या लिखूं, एमटी सिग्नल लिखूं, एमटी का वेव डायग्राम बनाऊं, कुछ ऐसे बना, तो सीटी बनेगा बच्चों, कैसे डिफरेंट होगा बताओ, क्या डिफरेंस होगा सीटी और वेव डायग्राम में। क्या होगा, नहीं क्या ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये कितना, तो एक सेकंड में जो जितनी वेव आती है उसी को बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी। इसलिए एक सेकंड में एक आ रही है, इतने इसमें इस रीजन में काफी ज्यादा आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा है। ये क्या हुआ सीटी को। अच्छा सीएमटी क्या होगा सोचो, जब इसमें करोगे 10 का एम्पलीट्यूड बच्चों तो फिक्स है नहीं फिक्स है, अभी क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा, अभी क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा। जीरो नहीं जा रहा है, मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा एसी तुम्हारा बड़ा है एम से, तो उधर मैक्सिमम घटेगा भी, मतलब माइनस एम भी हो गया, पूरी बच्चों वैल्यू क्या आएगी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो तुम्हारा अभी देखो ऐसे चेंज होगा, तो मैंने ऐसे बनाया, क्या देखो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ बच्चों, और कैसे चेंज हुआ, अरे देखो पहले मैसेज सिग्नल बढ़ रहा था, एम्पलीट्यूड भी बच्चों क्या हुआ बढ़ा, तो मैसेज सिग्नल कम हुआ, एम्पलीट्यूड भी कम हुआ, ठीक है। कम होता गया, मान लो फिर मैक्सिमम जब तुम्हारा यहाँ पर आ गया सबसे कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ फिर से बढ़ने लगा, नहीं हुआ। तो तुम्हारा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से तुम्हारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये क्या हुआ तुम्हारा CMT, ठीक है ना, समझ में आया? इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए ध्यान देना इसके सेम हाइट के बनाना, ठीक है क्या, मुझे पाई जाने की छापो बाकी लो, अरे छाप लो भाई, मुझे हो गया सभी निकालना है।
हाँ भाई पहले चेक करूंगा। अरे हुआ, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आगे भी आएगा, बट एक जो क्वेश्चन है इसी पर आया बच्चों, ठीक है। मैं इसके लिए सुबह से प्रिपेयर हो रहा हूँ, इसी को नहीं हुआ मुझे चैनल कैसे चैनल से करना। हमारे सर थे, मेरे हमारे सीनियर बड़े खुश, सीनियर होते हैं कॉलेज में, कहते अगर मान लो कोई घटिया मूवी देख कर आए, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, और फिर हम लोग भी देख कर आते मूवी बड़ी घटिया थी, हम पसंद मूवी पसंद। क्या क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है तुमको? कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है बच्चों? एक डायग्राम बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, लिखा है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिलो। एक डायग्राम बना हुआ है, एक ही क्वेश्चन है इसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। बनाओ इसको। ठीक है, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज प्लॉटेड बिलो। 10 वोल्ट 8 वोल्ट ये सब दे रखा है। ठीक है, देखो क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। अब इसको इसमें इस इक्वेशन पूछा, क्या पूछा, क्या हुआ क्या? सर अभी पैर के पास आ गया था तो सुबह से आ गया था। तो सांप थोड़ी है, चूहा ही तो है, कौन सा काट लेगा तुमको? मैं वहां पर बैठता हूँ सर के लिए, तो ये चूहे हैं ना सच में। अभी तो पहचान लिए मुझे, कोई डरता भी नहीं, ठीक है ना। पैर पैर से मारता भी हूँ, आवाज भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहती।
अरे तुमको ये निकालना है AC प्लस AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। अरे ये तो है AC और AM निकालो पहले, आधा काम तो उसी से हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों? एम्पलीट्यूड के लिए देखो डायग्राम में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। डायग्राम में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी एम्पलीट्यूड के लिए? अरे एम्पलीट्यूड दे रखा है ना 10 वोल्ट और 8 वोल्ट। सोचो क्या कैसे हुआ होगा ये 10 वोल्ट और 8 वोल्ट? अरे मैक्सिमम क्या है तुम्हारा 10 और मिनिमम क्या है तुम्हारा 8। कैसे हुआ होगा सोचो। 9 से अगर एक 9 में कुछ AC में कुछ जोड़ोगे, मैक्सिमम जोड़ोगे तो क्या होगा? मान लो 9 है, 9 में एक जोड़ क्या हो जाएगा 10, 9 में से घटा तो क्या हो जाएगा 8। या ऐसा समझ लो, मान लो तुमको ये कॉमन सेंस नहीं है। AC में जब बच्चों मैक्सिमम कब आएगा? जब AC में AM जुड़ेगा तो क्या आएगा तुम्हारा 10, और जब AC में से AM माइनस होगा क्या आएगा 8 आएगा। अब दोनों को जोड़ लो तो AC आ जाएगा और ठीक है। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? देखो कैरियर वेव के लिए तुमको टाइम पीरियड दे रखा है बच्चों, जो टी दे रखा है, नहीं दे रखा है, टी से क्या आ रही होगी? सोचो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो कैरियर वेव के लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा और कम? हाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा तुम्हारा कम होगा। देखो एक 100 माइक्रोसेकंड दे रखा है और एक क्या दे रखा है तुम्हारा 8 माइक्रोसेकंड। 8 माइक्रोसेकंड वाला किसके लिए होगा? कैरियर के लिए होगा, ठीक है ना। और 100 माइक्रोसेकंड किसके लिए होगा? मैसेज के लिए होगा। तो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 बाई टी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 बाई टी। और ओमेगा चाहिए ना बच्चों, इसलिए देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 2 पाई एफ होता नहीं होता ओमेगा, इसीलिए ऑप्शन में क्या रखा है 2 पाई इनटू समथिंग नहीं। अरे है ना। तो बच्चों जब 1 बाई एफ क्या होगा 1 बाई 8 माइक्रोसेकंड रखा तुमने। माइक्रोसेकंड मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100 बटे 4, तो 12.5 इनटू क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 4 ये आ जाएगा। ओके अब ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये 25 पाई इनटू 10 टू द पावर 4। अरे अरे नहीं आ जाएगा। देखो अगर तुमको पहला ही पता है AC क्या होगा बच्चों 9 और AM क्या होगा तुम्हारा 1। देखो 9 प्लस 1 किसमें है? एक या दो में ही है। अच्छा B मतलब एलिमिनेट हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा ये क्या आगे किसकी आगे बच्चों ओमेगा C कितना आ जाएगा 2 पाई F। 2 पाई F का क्या आ जाएगा 25 इनटू 10 टू द पावर 4, और वो करो क्या आ जाएगा 100 माइक्रोसेकंड। 100 माइक्रोसेकंड मतलब 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, क्या आ जाएगा 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 4। तो ओमेगा में कितना आ जाएगा 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 4, और ये कितना आ जाएगा 25 पाई इनटू 10 टू द पावर। मैच चल गया। ठीक है, ध्यान देना कब आया था 2019 में रिसेंटली आया था। अरे ठीक है, इसके नीचे देख लो 2019 में एक और। अरे यार ये बात समझ में, ये क्वेश्चन पूछे गए रिसेंटली। अरे चमका इसके आगे भी चलते हैं, ठीक है।
AC प्लस AM कितना हुआ तुम्हारा 10, AC माइनस AM 8, उससे आगे AC AM। अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारा डायग्राम में ढंग से देखो तो दो साइकिल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या दे रखा है तुम्हारा 8 माइक्रोसेकंड ना, वही तो टाइम पीरियड दे रखा। तो कैरियर के लिए 1/8 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 1/8 माइक्रोसेकंड कर देना। और मैसेज के लिए उस पर से वैल्यू रखनी है ना, ओमेगा एम क्या होगा 2 पाई एफएम और ओमेगा सी क्या होगा 2 पाई एफसी। ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन, आगे नहीं आ गया इसके बाद। अरे आ गया क्या हुआ 100 माइक्रोसेकंड। देखो जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला क्या दिखा रहा होगा तुम्हारा, ये वाला बनाता है नहीं बनाता, क्या भी दे रखा है उसमें, ये कैरियर मैसेज वाले का बता रहा है तुम्हारा, ठीक है ध्यान देना, वो मैसेज वाले का बता रहा है तुम्हारा। ओके हो गया। इसमें और भी आगे चलते, इसमें और भी चीजें हैं, चलो लिख रही थी। अच्छा CMT क्या आया था बच्चों, AC प्लस AM साइन ओमेगा, ध्यान देना एम्पलीट्यूड में चेंज किया था बच्चों, और क्या था यहाँ पर साइन ओमेगा सी। अरे था नहीं था। अच्छा इसमें मैं AC कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस AM बाई AC साइन ओमेगा एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा, ठीक है। अब इसको बच्चों बोल देते हैं म्यू, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको क्या बोल देते हैं म्यू। म्यू क्या होता है तुम्हारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, किस फैक्टर से तुम्हारा मॉड्यूलेट हो रहा है AM बाई AC। ओके मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा AM बाई AC। अरे ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो बच्चों तुम 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, कर सकते हो। अच्छा इसको एक और चीज अभी लिखूंगी। अच्छा अगर तुमको ए मैक्स और ए मिन दे रखा है, अभी लिखा था नहीं लिखा था बच्चों, अगर कैरियर में मैसेज सिग्नल लोड हो क्या आ जाएगा तुम्हारा ए मैक्स आ जाता था, और कैरियर में अगर मैसेज घटा दो क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा ए मिन आ जाएगा। अच्छा अगर तुम मैसेज निकालना हुआ या कैरियर निकालना हुआ, कैरियर निकालने के लिए क्या कर दो दोनों को जोड़ो, उधर क्या आ जाएगा 2AC इक्वल टू ए मैक्स प्लस ए मिन, अरे आगे नहीं आ जाएगा, या AC क्या आ जाएगा ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2, अरे आगे नहीं आ जाएगा। और अगर घटाओगे अरे जोड़ोगे तो अरे भाई AM प्लस AM माइनस AM कैसे नहीं होगा, जोड़ दो। अच्छा और जब घटाओगे तो क्या होगा ए मैक्स माइनस ए मिन, तो इसको ऐसा भी लिख सकते नहीं लिख सकते ए मैक्स प्लस सॉरी ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। देखो बच्चों ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी जनरली 1 से कम होती है, जनरली 1 से क्या होती है, मैसेज सिग्नल क्या होता है उसका वैल्यू कैरियर सिग्नल से छोटा होता है। अच्छा ये फ्रैक्शन में नहीं है बच्चों, कभी कभी क्या दे देते हैं इसको परसेंटेज में 80% है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 0.8, AM बाई AC क्या तुम्हारा 0.8। अरे ठीक है आधी बात समझ कभी कभी दे देते हैं, समझ में आ गया। अच्छा इसको इतना लिख लो,
लिख लिया। चेंज कर दिस स्लाइड बच्चों। अच्छा, अगर म्यू की वैल्यू आता है, अगर बच्चों म्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या है ये, इसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेटेड। लिखवा देना, हो सकता है कभी पूछ ले। म्यू इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड, और म्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हुआ, ओवर मॉड्यूलेटेड। ठीक है, ठीक है, AC sin ओमेगा CD प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, AC म्यू sin, ऐसे कॉमन ले ले, म्यू sin ओमेगा CD पहले भी आ जाए, कितना लिखे, लिख लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 sin है, sin b का फॉर्म बनता है, बताओ फॉर्मूला, 2 sin है sin b, हां cos a minus b minus cos a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC 1 प्लस sin ओमेगा CD था, ठीक है ना, तो cos से cos भी नहीं होता था, cos a plus cos, यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू बाई 2 क्या आ जाएगा, sin cos आएगा, cos ओमेगा c माइनस ओमेगा m माइनस म्यू बाई 2 cos ओमेगा c प्लस, ये पहले है क्योंकि बच्चों cos के अंदर जब कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो अरे बस अब देखो तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल नहीं, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें बच्चों देखो 3 तुम्हारी क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, अरे है ना, अरे यारी बात समझ में, अच्छा जैसे मान लो तुम कुछ बोल रहे हो, उसमें देखो 3 है, बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और सबसे कम क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तो ये अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के पीछे डिफरेंस क्या बोलते हो, बैंड लिमिट, ये क्या है तुम्हारा, ये बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे ये, देखो फ्रीक्वेंसी नहीं है दोस्तों, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम,
और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन। और जो तुम्हारा बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा इसको 2 पाई से डिवाइड कर दे तो मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे। अरे ये एंगुलर है ना, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, यूएसएफ माइनस एलएसएफ। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एन बाई क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा एन बाई 2 पाई। क्या इसको 2 एफएम बोल सकते हो, अगर ओमेगा को क्या लिखा तुमने, 2 पाई एफएम लिखा। अरे अगर ओमेगा को क्या लिखा तुमने, 2 पाई एफएम, तो 2 पाई वाला नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 2 एफएम। अरे ठीक है, आएगा समझ में। ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन जवाब दे तो और जल्दी कर देगा, ठीक है। अरे आएगा समझ में। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखो बच्चों, ओरली बताना, ओरली भी कर सकते हो उसको। क्वेश्चन 17 का दूसरे पेज पर, नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट स्टेशन। देखो बच्चों, अच्छा एक और बात बताना चाहता था, यहाँ पर देखो, जैसे मान लो तुमने नोटिस किया होगा, जैसे अगर तुम, तो अगर मैं एक मान लो तुमको रेडियो स्टेशन बनाना है, ठीक है, तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, यार ये बात समझो, ऐसा नहीं उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है ना। आज पंजीयन के बाहर राशन मिल रहा है तो पहुंच जाओ, ठीक है, कस्टम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों मान लो किसी लाइसेंस लोगे तो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्यों, जैसे रेडियो चलाता नहीं चलाते, मान लो 93.5 पर है तुम्हारा रेड एफएम, तो क्या एग्जैक्टली 93.5 पर बच रहा है क्या, 93.4 पर भी धीरे धीरे पकड़ता है, 93.6 पर भी बच्चों थोड़ा थोड़ा पकड़ता है, ठीक है ना, पकड़ता नहीं पकड़ता। अब ध्यान देना ये क्या है, मेगा हर्ट्ज है, 0.1 डिक्रीज हुआ मतलब क्या है तुम्हारा, 0.2 डिक्रीज हुआ, मान लो 0.2 चेंज किया तो दूसरा स्टेशन नहीं आ गया उसमें, ये दूसरा स्टेशन भी डाल दिया तो उसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, तो कुछ रेंज में अलॉट करे नहीं करेगा वो, एक ही फ्रीक्वेंसी दे देगा, इसी फ्रीक्वेंसी पर अगर एग्जैक्टली मैच करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो सोचो इसकी रेंज क्या हुई तुम्हारी, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में तुम्हारा ये दूसरा चैनल नहीं आएगा, तो एक फ्रीक्वेंसी की रेंज तुमको अलॉट की है, जस्ट लाइक तुम्हारा 2G स्पेक्ट्रम में क्या था, फ्रीक्वेंसी की रेंज को अलॉट कर रहे थे ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की रेंज वही होती है ना, तो एक रेंज होगी उसमें दूसरा चैनल नहीं आएगा। अरे आगे बात समझ, उसको कहते हैं लोकेशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो,
समझ में आ जाएगा कल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी को गलत करके आए शाम को पहले। देखकर भी छोड़ने लगे हाँ पर नहीं ऐसे नहीं होता है। बताओ बच्चों तो दो चीज दे रखी है, तो डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट। और जाहिर सी बात है डिवाइड ही होगा क्योंकि अदरवाइज एड सब्ट्रैक्शन कौन सा करना, कौन सा होगा हम डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। मैं बोला था ना देखने में छोटा लगे दाव करेगा हम क्यों कर रहे हो बताओ क्या दे रखा है तुमको बच्चों, एक तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का रेंज है, इसी में तुमको सबको देना है। जो एफएम है थोड़ी सब फ्रीक्वेंसी रेंज तो इनफाइनाइट होती है, पर फिर एफएम रहेगा नहीं ना, वो एक फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे बहुत तो जाएगा ही नहीं। तो कितना रेंज है बच्चों, लोकेशन के लिए कितना अवेलेबल है, 300 किलोहर्ट्ज का बैंड अवेलेबल है। अब ध्यान देना मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 किलोहर्ट्ज, तुमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया होगा। अरे जब तो बैंडविड्थ कितनी होगी 2 एफएम, कितना होगी 30 किलोहर्ट्ज, तो हर एक कितनी चाहिए होगी 30 किलोहर्ट्ज। कह रहा हूँ इसमें से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी डायरेक्ट डिवाइड किया था, फिर मैं बड़ा बेवकूफ हो गया क्योंकि मैंने परीक्षा सुनी कर सकते हैं अरे ठीक है आई बात समझ नंबर ऑफ चैनल्स क्या होंगे तुम्हारे 300 किलोहर्ट्ज बाई 30 10 आ गए। ओके देखो उसके पहले एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स 80%, अरे लिखा है ना बच्चों ये परसेंटेज में देखता है मतलब 0.8 आ जाएगा। अरे ठीक है
क्वेश्चन नंबर 21 देखा तुमको, सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज, देखा, सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 5 वोल्ट। इसका सिर्फ लिख लेना, उसमें सिर्फ लिख लेना फाइंड साइड फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो सारे ऑप्शन मत लिखना, लंबा हो जाएगा। फाइंड, ये पता करना तुमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स और साइड फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ये लिख लेना बच्चों। एफएम दे रखा है ना, ऐसा लिखना, अगर पूरा मत उतारना, या लिख उतारा उतारी नहीं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे, क्या करोगे बच्चों, जो क्या होता है तुम्हारा एम बाई एसी। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है तुमको, सिग्नल जो है सिग्नल 5 दे रखा है ना, दे रखा है, और तुम्हारा उसका कितना दे रखा है कैरियर का 25, अरे वोल्ट ही होगा ना, तो क्या आ जाएगा, अब क्या कह रहा है अपर साइड बैंड क्या होगा बच्चों, यूएसएफ, अच्छा यूएसबी का भी बोल देते हैं, बीच फॉर बैंड, तो क्या बोल देते हैं यूएसबी, ठीक है ना। तो अपर साइड बैंड में क्या होगा तुम्हारा एफसी प्लस एफएम हो जाएगा, और एलएसबी में क्या होगा, या जो एलएसएफ लिखा है उसको एलएसबी कर लेना, ठीक है ना, बी फॉर बैंड मतलब जो भी आ जाए एफसी माइनस एफ, अरे एफ लिखा है उसको बी, ओके, जोड़ दोगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, चौथा ऑप्शन मैच कर जाएगा तुम्हारा। अब जो लिख लो ये रखा हुआ ना उसमें 1220, अरे 20 जब ऐड हो जाएगा 1200 किलोहर्ट्ज है ना, 1.2 मेगाहर्ट्ज का मतलब 1200 किलोहर्ट्ज है, जब 20 छोड़ दो तो 1220 हो जाएगा, घटा दोगे तो 1180 हो जाएगा, 1200 में से 20 घटा दोगे, ठीक है। आगे आ गया, कॉन्फिडेंस आया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा बाकी है बस, ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा कैरी एम्पलीट्यूड में है, एम्पलीट्यूड वेव मतलब खत्म हो गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, बस एक आता है हमारा कि इसका टाइप्स बच्चों, एयर प्रोपेगेशन का टाइप्स होता है, तो हेड डालो, मतलब एक एम वेव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, क्या होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, और एक होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब ग्राउंड वेव के अंदर दो आते हैं, एक तो आता है
सरफेस वेव प्रोपेगेशन, और एक आता है तुम्हारा सरफेस, और आता है तुम्हारा स्पेस वेव प्रोपेगेशन। स्पेस वेव बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको समरी लिखने को आएगी, बोर्ड में तो आए नहीं, बता दे रहा हूँ क्या है। ऊंची सर्कल, ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन है मैंने देख रहा था उसमें है तो मतलब कोर्स में, बट इसका क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी तो मैंने इसे नहीं करा है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बता दूंगा क्या होता है। ओके, लिख लिया? तो इसमें थोड़ा सा जगह है तुम्हारा स्पेस में, है तो जगह इसमें थोड़ा सा नीचे स्पेस। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो सिग्नल होता है, अगर जगह है तो ऐसे लिख लेना, तो ऐसे चित्र बना लेना, हमारा ट्रांसमीटर है। तो क्या होता है, ये सरफेस को छूकर जाता है, क्या होता है सरफेस वेव में, मतलब क्या होता है, जो जो सिग्नल होता है, सिग्नल propagates by, मतलब propagates touching the surface, ठीक है ना। स्पेस में क्या होता है तुम्हारा, देखो सिग्नल तुम्हारा, देखो जैसे यहाँ पर साइड में डायग्राम बना लेना बच्चों, जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रांसमीटर है और ये क्या है तुम्हारा रिसीवर है। तो कई तरीके से तुम्हारा हो सकता है कम्युनिकेशन। एक तो क्या हो सकता है डायरेक्ट, इसको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट आप आंखों से आंखों बात होती। और एक तो होता है तुम्हारा ऐसा चलिए रिफ्लेक्ट हो जाए ऐसा, और एक तो मान लो बच्चों, मान लो ऊपर क्या है तुम्हारे एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है ना, तो एक तो मान लो ऐसे जाए रिफ्लेक्ट होकर ऐसे है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर से भी रिफ्लेक्ट, एक बार तुम्हारा मेजॉरिटी जो तुम्हारा आता है, मैं बता रहा दूर से होते नहीं होते, तो लाइन ऑफ साइट तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन तुम्हारा सरफेस से होगा, उसकी मतलब एनर्जी है काफी ज्यादा कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब वगैरह हो जाती है। तो जो मेन होता है तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। अरे ठीक है, चित्र बना लेना साइड में, क्या स्पेस वेव में नहीं, मतलब ये बता रहा था कितने टाइप से हो सकते हैं, वो स्पेस वेव का नहीं काट, स्पेस सरफेस में तो ऐसा ही टच करते हुए जाता है तुम्हारा, ये बता रहा कितने टाइप से तुम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हो। अरे ठीक है, अरे यार ये बात सच है, कभी कभी पूछते हैं कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या मतलब, डायरेक्ट देख रहे हो, रिफ्लेक्ट होकर चली गई या एटमॉस्फेयर से क्या हुआ बच्चों तुम्हारा, रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे पहुंच गई, ठीक है। सिग्नल प्रोपेगेट्स बाय टचिंग सरफेस। स्पेस वेव प्रोपेगेशन में क्या होता है बच्चों, मान लो ये तुम्हारा ट्रांसमीटर है और ये क्या तुम्हारा रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसमें क्या होता है, ऐसे रिफ्लेक्शन की होगा, ठीक है, इसको देखो टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ तुम्हारा स्पेस वेव प्रोपेगेशन। और कौन से उससे होता है तुम्हारा ये रिफ्लेक्ट, ये होता है तुम्हारा ट्रोपोस्फियर, क्या होता है ट्रोपोस्फियर से होता है। अब कौन से लेयर में तुम्हारे, ट्रोपोस्फियर में ही है ना, बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है, ठीक है, लिखवा लेगा इसमें,
स्पेस वेव में किसमें होता है तुम्हारा, ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, स्काई वेव बचा है, ठीक है। मॉड्यूल में बहुत सारा अच्छे से दिखाया गया है। ओके, देखो स्काई वेव में क्या होगा, तूने पढ़ा है आयनोस्फीयर, जानते हो क्या होता है? एक होता है, क्या होता है बच्चों, ट्रोपोस्फियर होता है, और उसके बाद क्या होता है, और फिर थर्मोस्फियर, और फिर, ठीक है। अच्छा, एक होता है, अब इसमें आयनोस्फीयर नहीं आ रहा है। आयनोस्फीयर क्या होता है बच्चों, आयनोस्फीयर में क्या आता है, पहली बात तो क्या आता है इसमें, थर्मोस्फीयर आता है प्लस सम पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर, और ये होता है तुम्हारा आयनोस्फीयर, ये क्या है तुम्हारा आयनोस्फीयर होता है। अच्छा, अब आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे आयंस हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में तो आयंस भी होंगे, इसमें आयंस का क्या होता है, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तुम्हारी जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है हाई फ्रीक्वेंसी की, वो किससे रिफ्लेक्ट होती है, आयनोस्फीयर से होती है। लो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी स्ट्रेटोस्फीयर से हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली किससे होगी, आयनोस्फीयर से। तो स्काई वेव में जो होगा उसमें बच्चों क्या होता है तुम्हारा, दोनों होता है। देखो मान लो ये है तुम्हारा, इसको मैं इधर बनाता हूँ, कर्व के इधर बनाता हूँ, नहीं तो लाइन ऑफ साइट ही हो जाए, सर लाइन ऑफ साइट ही हो जाए, क्या दिक्कत है, आप बाहर रेफलेक्ट करा दें, ठीक है, इसी तरह से होगा। मान लो ये क्या है तुम्हारा, कौन सा है, आयनोस्फीयर है। तो मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, मान लो ऐसे भी आ गई, ऐसे भी, ये डायरेक्ट भी आ सकती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर भी आ सकती है। ये क्या हो गया, स्काई वेव। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन किससे होगा तुम्हारा, आयनोस्फीयर से होता है, ठीक है ना। आयनोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर प्लस सम पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, लिख लिया। लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इक्वेशन लिखोगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लिखो रिलेशन, relationship between coverage distance and height of, relationship between coverage distance and height of antenna, relationship between coverage distance and height of antenna, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसमें देखो मैंने बताया ना, जनरली तुम एंटीना का यूज क्यों करते हो, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। मान लो एक है तुम्हारे पास, एक है एंटीना यहाँ पर ट्रांसमीटर वाला, और एक क्या है तुम्हारा रिसीवर वाला,
ये धरती के सरफेस पर है, तो धरती के सरफेस पर करें, और धरती का सेंटर ये क्या है तुम्हारा H3 है, और ये क्या है तुम्हारा HR। ये क्या होगी तुम्हारी, ठीक है, पहले से मालूम हो रहा होगा, ये R है और ये क्या तुम्हारा ये भी R है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अभी मैक्सिमम एवरेज डिस्टेंस निकालना, ऐसा मैक्सिमम केस में क्या होगा, अगर ये बच्चों बहुत ही नीचे कर दो तो इसके पास देखो, अगर क्रिटिकल केस में क्या होगा तुम्हारा, फिर ऐसे छोटे में जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा, इसको और दूर कर दो तो क्या ये यहाँ पर आया था क्या, नहीं, पहले ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो क्रिटिकल केस में करा रहा हूँ, ये क्या तुम्हारा HR है और ये क्या है HT, ये क्या है डिस्टेंस बच्चों R, ये एंगल कितना है, है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, अगर इसको ठीक है क्या, सोच बताओ। कवरेज डिस्टेंस नहीं, एवरेज डिस्टेंस से ये आधा है, क्यों आधा, ठीक है क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर व्हिच सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, कई लोग सोचते, ठीक है। तो अगर मान लो ये यहां से यहां तक तुम ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, कवरेज कितनी है, इसका आधा, क्योंकि इसकी कवरेज यहीं तक है ना, इसके बियॉन्ड ये दे सकता है क्या, यहाँ पर अगर मैं बैठा हूँ तो क्या मुझे इसका सिग्नल मिलेगा क्या, नहीं, मुझे इसके अंदर ही मिलेगा, ये एवरेज डिस्टेंस का क्या है, दुगना है, तो टी है क्या बच्चों, पहले क्या है, डबल ऑफ कवरेज डिस्टेंस और क्या कह सकते हो, मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच सिग्नल कैन बी ब्रॉडकास्टेड। समझ में आया, इसको लिख लो साइड में, बहुत ही आसान डेरिवेशन में करा रहा हूं। जिस क्लास में तुम्हारा EM वेव चालू होगा और खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, लिखा, लिखिए। अब बच्चों B कैसे निकालोगे, अगर ये x पता है, इसको x लिख लो, इसको क्या लिख लो y, तो D क्या होगा तुम्हारा x प्लस y होगा, लोग फिजिक्स में मैथ्स कितनी आसान होती है। D इक्वल टू क्या है, x प्लस y, x कैसे निकालोगे, जानना, r क्या आपकी रेडियस है 6400 किलोमीटर होती है,
एंटीना की हाइट क्या होती है, 1 किलोमीटर की नहीं होती, ठीक है ना। तो एच जो होगा, एच टी और एच आर क्या होंगे, आर के रेट कंपैरिजन में बहुत छोटे होंगे। ओके, तो क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये साइड क्या है तुम्हारी, एच टी प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एक्स, क्या होगा बच्चों बताओ, एच टी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बच्चों, 2HTR प्लस HT का स्क्वायर, क्या आएगा 2HTR प्लस HT का स्क्वायर। अरे भाई ये HT इंटू HT है, ये HT इंटू R है, तो काफी बड़ा नहीं पड़ा इससे कंपैरिजन में, तो लगभग क्या लिख सकते हो x को, और सिमिलरली y क्या लिख सकते हो 2HR इंटू R, तो d क्या आ जाएगा तुम्हारा 2HTR प्लस HR इंटू, ये अच्छा। अगर बच्चों इफ एच पी और एच आर क्या हो गए बच्चों बराबर, तो डी क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, इसको एच कह दो, तो क्या आ जाएगा, याद ही नहीं आ जाएगा। अच्छा, कवरेज रेडियस क्या होगी बच्चों, कवरेज रेडियस क्या होगी, हाँ डी बाई 2 होगी ना, अरे आधा होगी ना इसका, तो क्या होगा स्क्वायर रूट में 2HR। और कवरेज एरिया क्या आएगा, देखो बच्चों एक ऐसा वाला ट्रांसमीटर है, तो एक सर्कल में देगा नहीं देगा, सर्कल के अंदर इतने लोग होंगे सबके पास आ जाएगा सिग्नल, तो कवरेज एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई स्मॉल आर, क्या आ जाएगा 2H पाई आर। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराने, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक बस हिंट है, बस खत्म। ओके, या हमारा ये बेस बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए इसमें करा रहा है। देखो what should be height of transmit, what should be height of transmitting antenna, what should be height of transmitting antenna to broadcast over radius of 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो तुमको सॉल्व नहीं करना है, क्या लिखोगे, आर क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट 2HR, ये कितना दे रखा है 128 किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर में रखना, एच की वैल्यू आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट लिखो, इसका दूसरा पार्ट लिखो, देखो if average population density, if average population density is 1000 per kilometer square, if average population density is 1000 per kilometer square, then how much population is covered, then how much population is
कवर्ड क्या होगा बच्चों बताओ। हाँ पाई आर स्क्वायर इंटू 1000 कर दोगे ना। अरे ये आर किस में रखोगे, किलोमीटर में रखोगे। अरे ठीक है क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट एरिया में कितने लोग हैं इंटू एरिया, चलेगा नहीं आ गया। ठीक है लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है बच्चों तुमको। लिख लो जल्दी से। A TV transmission tower has height 140 meter. Question number 12. A TV transmission tower. A TV transmission tower has height 140 meter. ठीक है लिख लो फर्स्ट क्या लिखोगे बच्चों, डी पूछा है ना, क्या होगा 2 HP इंटू आर प्लस 2 HR इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर मीटर में है, मीटर में रखना सब कुछ ठीक है। ओके कर देना आ जाएगा। ठीक है लास्ट है बच्चों तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लास्ट है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बस 5 मिनट खत्म होगा। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होगा बच्चों, क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज हो रहा था, इसमें क्या होगी फ्रीक्वेंसी, इन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, अकॉर्डिंग टू मैसेज, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, क्या हुआ यस दैट एमटी क्या हुआ तुम्हारा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये लिख लेना, डेफिनेशन छोटी सी है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो पिछली बार बनाया था वैसे ही बनाओगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा, अरे बनाओगे बनाओगे पैनल में बना लो डायग्राम,
बना लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी याद है ना थोड़ी सी? हाँ तो वही तो बनाया, दो बार बनाना पड़ा। क्या हुआ? ठीक है, क्या हो गया? मिस्टर देखो कभी करती है क्या? अभी आना समझ नहीं दिखाती है। हो गया? इसमें तो लिखा था सर, इसमें देख लैपटॉप थोड़ी कंट्रोल से कंट्रोल हो जाएगा। ओके देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, सीएमटी में क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर तुम्हारा एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, ए सी साइन। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ओमेगा सी था ना, इसमें चेंज होगा, ओमेगा सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी। फ्रीक्वेंसी में चेंज की, बट देखो एक चीज गलत लिखी है मैंने, पाप किया है पीटी दोबारा दोबारा टू है। नहीं नहीं, अरे ये फ्रीक्वेंसी इसको लेंथ से जोड़ रहे हो, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है बच्चों के, ठीक है, वो यूनिटलेस नहीं होता, वो क्या होगा, यूनिट क्या होगी उसको, सेकंड बाई मीटर, ठीक है। अरे यही बात समझ गए, क्या हो रहा है बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है ना। अच्छा इसका तुम्हारा सीएमटी कैसे बनेगा, जब मान लो अंदर का टर्म बढ़ेगा तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होगी तुम्हारी, बढ़ेगी, मान लो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब घटेगा क्या होगा, घटेगी। तो कैसे बनेगा, क्योंकि जी बताओ सीएमटी कैसा बनेगा, एम्पलीट्यूड सेम रखना, अरे ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या रखना, तो सेम रखना, एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए। पहले फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई, और उसके बाद क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। अगर दोनों नहीं देखती होते तो नहीं कंपेयर कर पाती, इसी दोबारा हो गया, ठीक है। चैप्टर के समाप्त दोनों राम राम, हो गया, और चश्मा कहाँ गिरा था, मेरा भी तो दिन चले चश्मा तुमने चुराया होगा, तुमको सजा मिली, सब तुम्हारा किसी और ने चुराया होगा, भगवान भगवान सब देखते हैं, मैंने क्यों चुराया, तुम्हें पाप नहीं भुला दिए। तुमको पता है अगर कोई चीज भूलता है, तो एक हमारे लेसन था सप्लीमेंट्री आते हैं, इंग्लिश में 3 चलते थे हमारे, सप्लीमेंट्री, पोएट्री और ड्रामा, अभी चलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए तो वहां पर एक था लेसन फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग इज गुड, प्लस आप भूल रहे हो उसका मतलब क्या है, आप किसी इंपॉर्टेंट चीज में इसका मतलब आप किसी इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान लगाए हो, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझो, तो अगर मान लो कोई नॉर्मल आदमी है तो उसका ध्यान वो नहीं भूलता, क्यों, हाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तेरी है, अरे ठीक है। अब मैं भी बहुत चीज भूलता हूँ, बट तुम्हारा वाले तुम्हारे 10th क्लास में क्या तुमने मिस्टेक की थी वो मुझे याद है, 10th क्लास में क्वेश्चन कराया तो याद है। अब मैं जाता हूँ, तो कभी क्या होता है, कई बार होता है, मैं सामान खरीदने जाता हूँ, पैसे लेके चला आता हूँ, एक बार तो मतलब लौट कर आया था मैं, उसी महीने की बात है, लौट कर यहाँ पर चला गया, अगले दिन गया था,
एक बार तो फिर यहाँ पर आया था, फिर नोट कर मेरा स्लिप तो लाए थे पैसे दे। अब तो मैं सोचता था कि मैं ही अकेला आदमी हूँ। मैं परसों सब्जी खरीदने गया था, तो वहाँ पर उसे बता रहा था, अगर मुझे देखते थे तो दुखा बोला सब्जी देती है, बोला भैया देखिए दो लोग पैसे देकर चले गए, सब्जी लेकर गए, वो क्वालिटी में सब्जी लेकर चले गए तो पैसा दे दीजिए, ठीक है, तुम्हारा ध्यान किस पर है, मतलब किस सब्जी के लिए, ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं बोलते अरे बोलते होंगे ना सब लोग,